एक्चुअली मेरे को एडिटर तो बनना ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था एडिटिंग होता है क्या। सॉफ्टवेयर बस एक टूल है, तो सॉफ्टवेयर इज नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग इज क्यों रिकमेंड करोगे फ्रीलांसर्स के लिए वो इंटर्नशिप करें रादर देन पहले वो कुछ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट उठाएं? मैंने जितना भी सीखा है और जितने भी एडिटर्स होंगे बड़े बड़े, आप उनसे अगर पूछेंगे, उन्होंने काम करके ज़्यादा सीखा है ना कि देख के। दाविंची से देन प्रीमियर प्रो पे आप स्विच कर गए थे, सो व्हाट वाज अ रीजन? पहले तो मैंने एक न्यूज़ चैनल के लिए भी काम किया था, उसमें मेरे को अराउंड 20-30 रुपीज़ मेरे को मिलता था। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे फ्रीलांसिंग में ही करना है, वो इंटर्नशिप को कंसिडर ही नहीं करते। तो आपके दिमाग में ये क्यों आया कि मुझे इंटर्नशिप करनी है एज एडिटर? उस दिन लिंक्डइन पे बहुत सारे पोस्ट थे, हायरिंग पोस्ट, तो मैंने एकदम आंखें बंद करके अप्लाई कर रहा था, एक के बाद एक। फिर वहाँ पे ग्रो भी था, तो मैंने देखा ग्रो भी है, चलो इसके पे अप्लाई करता हूँ। उसके बाद अप्लाई करने के बाद मेरे को कुछ दिनों बाद कॉल आया कि आप हरी नहीं कर रहे हो कि मुझे जल्दी करना है, मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने हैं। अभी 2026 में 2025 में लोग बाग ये गलतियां बहुत करते हैं, स्पेशली एडिटर्स जो होते हैं। तो अजीत, स्टार्ट करते हैं कि आखिर लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए एंड आखिर आप ऐसा क्या बताने वाले हो फॉर नेक्स्ट 30-40 मिनट्स लोग आपकी बात सुने एंड एज अ एडिटर आप क्या चीज़ें बताने वाले हो? okay, so hello guys, my name is Sarijit and I am a freelance video editor. Currently I am working at the company Go, and for the past 3 years I am doing freelancing at home, but right now I joined the company as a video editor intern. आखिर आपने पहले फ्रीलांस की तरह काम किया था एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी इन कॉलेज, तो आखिर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? हाउ डिड यू गेट टू नो कि वीडियो एडिटिंग समथिंग जो आपको करना है एंड देन वो पूरी जर्नी क्या थी? सो जर्नी थोड़ा लंबा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना शॉर्ट में बता सकता हूँ। तो व्हेन आई वाज इन 12th, जब मैं 12th में था, तभी एचएस देने के बाद मेरे को कुछ करना था कॉलेज में, बिकॉज कॉलेज के स्टडी से तो मेरे को कुछ होगा नहीं फ़ायदा। और मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ थोड़ा विलेज एरिया से, तो वहाँ पे होता है क्या है कि सरकारी नौकरी का थोड़ा वो डोमिनेंस रहता है कि अब जिस घर में जाओ, ऐसे जी कोचिंग सेंटर में जाओ। तो मेरे को भी माइंड में मेरे टीचर, मेरे घर वालों ने भी बोला था कि चलो सरकारी नौकरी करते हैं। तो फिर मैं क्या करता था, तभी 12th में मेरे यूट्यूब था, मेरे पास बस फ़ोन था, लैपटॉप नहीं था। तो मैं फ़ोन में देखता रहता था कि क्या कर सकते 12th के बाद। तभी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था, लाइक अमन दत्तरवाल, उसके बाद आप शायद इनको भी जानते होंगे, निखिल पवार, वो एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो मैं उनके वीडियोज़ देख रहा था। एक दिन मैंने निखिल पवार का एक वीडियो देखा था कि हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो और हाउ टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग एट होम। तो मेरे को भी लाइक अच्छा लगा कि चलो कुछ सीखते हैं, ऐसा कुछ स्किल सीखते हैं। तो फिर ऐसे ही उन दोनों का और बाकी सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते-देखते मैंने डिसाइड किया कि फिर उसके बाद एक स्किल सीखेंगे और उसके साथ-साथ मैं सरकारी नौकरी का भी प्रिपरेशन करूँगा। मैंने दोनों उठा लिया। उसके बाद क्या हुआ, चलते-चलते जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, तभी मेरे पास 3 चीज़ें थी। मैंने लैपटॉप भी लिया था न्यू वाला। तो फिर कॉलेज का पढ़ाई करो, स्किल्स सीखो, उसके बाद सरकारी नौकरी का वो भी प्रिपरेशन करो। तो 3 चीज़ें मेरे लिए हैंडल करना तभी मुश्किल था बहुत। तो मैंने क्या किया, मैंने तभी सरकारी नौकरी से प्रिपरेशन छोड़ दिया। मैंने स्टार्ट सीखना चालू किया ग्राफिक डिज़ाइन। मैंने घर पे भी बोला, नहीं तो घर पे भी बोले कि यार क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर लाइक उसके बाद मम्मी ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा कि लाइक चलो तुम्हें जो करना है करो। तो फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चालू किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीने बाद मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देखे फिर से। वीडियोज़ पे बोले थे कि तभी एआई रेवोल्यूशन बस स्टार्ट हो रहा था। आई थिंक आपको याद होगा कि 2022 के उस वीडियो से एआई रेवोल्यूशन, लाइक चैट जीपीटी, सो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट देके इमेज बनाओ, प्रॉम्प्ट देके वीडियोज़ बनाओ, वो टूल्स न्यू टूल्स आ रहे हैं। तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देखे कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स जॉब पूरी पे रिप्लेस्ड बाय एआई। तो मेरे को तभी लगा था कि यार, मेरे को पता है वो कुछ ज़्यादा सच नहीं है, बिकॉज़ एआई ऐसे भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर का ज़रूरत है। फिर भी मेरे को तभी उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने क्या किया, मेरे को लगा था डर, चलो अब अगर ग्राफिक डिज़ाइनर सीखे तो कुछ नहीं होगा फ्यूचर में। तो फिर मैंने चालू किया क्या, मैंने फिर सर्च किया, चलो कुछ और देखते हैं। एक्चुअली मेरे को एडिटर तो बनना ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था एडिटिंग होता है क्या। फिर मैंने चालू किया एडिटिंग सीखना। मेरे को अभी भी याद है, मैंने फर्स्ट 2 वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पे। एक था सैम कोल्डर का और एक था तरुण स्पीक्स। तरुण स्पीक्स को शायद आप जानते होंगे। हाँ और हाँ हाँ सैम कोल्डर एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है, हाँ हाँ आई हाँ। थिंक ही इज़ फ्रॉम कनाडा। सो उनके वीडियोज़ देख के मेरे को इतना इंस्पिरेशन लगा कि चलो अब तो एडिटिंग को पकड़ते इसको सीखते हैं। तो फिर मैं दाविंची रिज़ॉल्व से सीखना चालू किया। उसके बाद दाविंची रिज़ॉल्व से सीखते-सीखते मेरे को मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला, मेरे को दिसंबर। और उसी क्लाइंट से मेरे को अभी भी याद है, दिसंबर के 5 तारीख को मेरे को मेरा फर्स्ट पेमेंट मिला, ₹500।
एंड वो था एक एजेंसी के साथ मैंने काम किया था, और जो मैंने वीडियो एडिट किया था वो था एक कॉस्मेटिक ब्रांड का वीडियो। जो इन्फ्लुएंसर है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को शो करते थे। वो वीडियो शायद मेरे कंप्यूटर अभी अभी भी होगा शायद मेरे पास। तो उसके बाद मैंने जर्नी चालू किया। फिर बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहे, आते गए, आते गए, आते गए, एंड इन द मंथ ऑफ 2024, पर इन द मंथ ऑफ आई थिंक मार्च और अप्रैल, मैंने फिर दाविंची रिज़ॉल्व के साथ-साथ मैंने प्रीमियर प्रो को भी सीखना चालू किया। उसके बाद अभी मैं लाइक मेनली काम प्रीमियर प्रो पे करता हूँ, उसके साथ-साथ दाविंची रिज़ॉल्व पे भी करता हूँ। एंड 2025 में लाइक मैंने अप्लाई कर रहा था बहुत सारे इंटर्नशिप जॉब्स के लिए, फिर मेरे को ग्रो पे चांस मिला, एंड लाइक अभी लाइक ग्रो में एज़ इंटर्न काम करता हूँ। तो अरिजीत, आपने बताया है कि यू स्टार्टेड दाविंची से देन प्रीमियर प्रो पे आप स्विच कर गए थे। सो व्हाट वाज अ रीज़न कि आपने स्विच करे हो? बिकॉज दोनों इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, बट प्रीमियर प्रो थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है, आई नो दैट, बट फिर क्यों स्विच किया आपने, क्या रीज़न था? देयर इज़ कोई रीज़न नहीं था मेरे को स्विच करने का, मेरे को बस सीखना था, मेरे को नया चीज़ें सीखने का बहुत मन था। तो मैंने सोचा कि चलो प्रीमियर प्रो मिल रहा है फ्री में, चलो सीख लेते हैं। तो फिर मैंने डाउनलोड करके सीखना चालू किया, उसके बाद फिर देखा कि लाइक प्रीमियर प्रो में भी कुछ चीज़ें करना आसान है बहुत, डाविंची में भी कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें आसान है, तो मैंने वो दोनों को साथ में चलाना चालू किया। पर अभी जब भी लाइक 2 में काम करो तो यहाँ पे मोस्ट काम प्रीमियर प्रो पे होता है, एडोबी सूट पे होता है, तो लाइक प्रीमियर प्रो ही सारा काम करना पड़ता है। डाविंची लाइक मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ कुछ और प्रोजेक्ट के लिए, और लाइक कलर ग्रेडिंग एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए। तो अरिजीत, आपने बताया कि यू बिलोंग टू ऐसे विलेज एरिया, टाउन वाले एरिया में, तो फिर आपने, इफ़ यू वांट टू गिव अ एडवाइस कि आखिर मैं एकदम बिगनर हूँ, मुझे अपनी एडिटिंग जर्नी स्टार्ट करनी 2026 में, तो मुझे क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए इफ़ आई एम लर्निंग दाविंची, और अगर मैं प्रीमियर प्रो यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज, क्योंकि आपने दोनों यूज़ किए हैं, तो अगर आप लिस्ट डाउन कर दे सारे रिसोर्सेज एक बार। अगर आपको देखना है अच्छे से एकदम शुरू से फ्रॉम द बॉटम, आपको मैं दाविंची रिज़ॉल्व के लिए एक कोर्स रिकमेंड करूँगा जहाँ से मैंने सीखा। उस चैनल का नाम है दृष्टिकोण प्रोडक्शन। शायद वो चैनल ज़्यादा फेमस नहीं है, बट उनका दाविंची रिज़ॉल्व का जो कोर्स है, एकदम फर्स्ट टू एंड तक, तो उसमें आप एकदम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख जाएँगे, कौन से कहाँ पे क्या करना है। एंड अगर मैं प्रीमियर प्रो की बात करूँ, तो मैंने प्रीमियर प्रो सीखा था जीएफएक्स मेंटोर से। अगर आपको सब हाँ, जीएफएक्स मेंटोर से मैंने सीखना चालू किया था। अभी एक और अच्छा चैनल है बहुत बड़ा, उसको आप फॉलो करते हैं, जो कि जिसका नाम है प्रीमियर बेसिक्स। वो आई थिंक उसका लाइक उनका मेन चैनल का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पर वो भी बहुत अच्छा चैनल है। तो मैं आप इधर प्रीमियर प्रो के लिए जेपेक्स मेंटोर के कोर्स से शुरू कर सकते हो, दाविंची के लिए दृष्टिकोण प्रोडक्शन के कोर्स से शुरू करते हो, वो अवेलेबल है फ्री में टोटली यूट्यूब तो पे। अरिजीत, आपने 500 रुपीज़ से स्टार्टिंग करी थी, एंड देन जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2025 में, आपने इंटर्नशिप पे अप्लाई करना चालू किया। तो जब आपके पास क्लाइंट्स आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे फ्रीलैंसिंग में ही करना है, वो इंटर्नशिप को कंसिडर ही नहीं करते, तो आपके दिमाग में ये क्यों आया कि मुझे इंटर्नशिप करनी है एज ए एडिटर? ओके, सो लेकिन देखो, कॉलेज के बाद क्या होता है, कॉलेज के बाद मेरा कोई रास्ता नहीं था कि मैं क्या करूँगा। लाइक मेरे पास एक ही ऑप्शन था, फ्रीलांसिंग करो कर रहे। मेरे को तो सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन अगर मैं चालू करूँगा तभी, तो मेरे को फिर और 2-3 साल मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज़ कॉलेज में मैंने कुछ नहीं, बस फ्रीलांसिंग ही करता गया, वीडियो एडिटिंग ही सीखता गया। तो फिर मेरे को कुछ करना था। तो फिर मैंने चालू किया, चलो एक अच्छा-सा अगर जॉब मिल जाए, तो मेरे को करना था कि मेरे को इंडस्ट्री का एक्सपोज़र लेना था। मेरे को बाहर निकल के वो सीखना था कि कंपनी कैसे काम करते हैं, लाइक बैंड्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, अदर लाइक प्रोफेशनली कैसे काम होता है। तो मैंने फिर अप्लाई करना चालू किया, और सच बताऊँ तो मैंने लाइक उस दिन लिंक्डइन पे बहुत सारे पोस्ट थे, हायरिंग पोस्ट, तो मैंने एकदम आँखें बंद करके अप्लाई करना अप्लाई कर रहा था, एक के बाद एक के बाद एक। फिर वहाँ पे ग्रो भी था, तो मैंने देखा ग्रो भी है, चलो इसके पे अप्लाई करता हूँ। उसके बाद अप्लाई करने के बाद मेरे को कुछ दिनों बाद कॉल आया कि लाइक ये आया, उसके बाद होता गया जो होना। तो अरिजीत, आप क्यों रिकमेंड करोगे फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि वो इंटर्नशिप करें रैदर देन पहले वो कुछ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट उठाएं, उससे कुछ अगर वो इंटर्नशिप कर लेते हैं, तो क्या आपको डिफरेंस अपने आप में दिख रहा है? क्यों रिकमेंड करोगे आप दूसरों के लिए भी? सो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास क्लाइंट है तो काम करते रहिए, पैसे कम इनकम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। पर अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला, घर से बाहर निकले का, एक अच्छा अच्छा प्लेस, कोई एजेंसी हो गया, कोई कंपनी हो गया, तो फिर अगर आपके लिए वो रीज़नेबल है, पैसा ठीक-ठाक है, अगर आप बाहर जाके रह पाएँगे कि नहीं, अगर सब आपके फैमिली से भी सपोर्ट हो रहा है कि नहीं, अगर सब कुछ ठीक-ठाक है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप बाहर निकलिए घर से। घर से बाहर निकल के एक कंपनी या फिर कोई एजेंसी के साथ काम करिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक इंडस्ट्री का एक्सपोज़र मिलेगा, कैसे इंडस्ट्री में काम होता है एक्चुअली। सच्ची बताऊँ तो मैं घर में जो काम करता था, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को यहाँ पे मिला। यहाँ पे मेरे को पता चला कि कैसे सिस्टमैटिकली काम होता है। कैसे ये जो
जब आप एडिट करते हो तो हम कैसे फर्स्ट कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग कैसे होता है, उसमें लाइक म्यूज़िक कैसे ऐड होता है, कैसे हम क्या बोलते हैं इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैंने प्रोफ़ेशनली सीखा, जो कि शायद आप घर में उसको अच्छे से नहीं सीख पाए। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ये चांस मिल रहा है, सब मतलब मैं नहीं बोला कि मेरी बात सुन के आपसे लगे, आपको खुद से पूछिए, सब कुछ देखिए, मनी मनी भी इम्पोर्टेंट है। फैमिली का देखिए कि फैमिली से हो रहा है कि नहीं। आप खुद का देखिए, अगर आपको जाने का मन कर रहा है कि नहीं। सब कुछ देखने के बाद अगर आपको ठीक-ठाक लगे तो आप एक बार जाइए, सीखिए, तो फिर उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है फिर भी तो फ्रीलांसिंग करते रहिए, अगर आपको जॉब की तरफ जाना है तो जॉब करते रहिए। ये पूरे-पूरे आपका डिसीज़न, आपको क्या करना है नेक्स्ट। ओके अरिजीत, आप कुछ मिस्टेक्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं? जैसे मैंने भी इंटर्नशिप की थी, मैं भी लोगों को रिकमेंड करती हूँ इंटर्नशिप करना। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, जो मैंने खुद की देखी थी, क्योंकि एक दिन में आपको 3-4 टास्क मिल रहे होते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि हम प्रॉपरली सिस्टमेटिकली हर चीज़ के फ़ोल्डर बना के रखने लगते हैं, जो एज़ अ फ्रीलांसर मैं नहीं करती थी। तो आप क्या-क्या मिस्टेक्स करते थे एंड आप क्या-क्या मिस्टेक्स अभी नहीं कर रहे हैं? क्या-क्या इम्प्रूव हो गया है आपका? बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो मेरे को याद आ रहा है, मैं पहले ऑर्गनाइज़ेशन अच्छे से नहीं करता था। जो भी सही सपोज़ मेरे पास एक क्लाइंट का फुटेज आ रहा है, वो पे 10-12 फुटेजेस है। मेरे को सबको मिला के उसमें बी-रोल ऐड करना है, म्यूज़िक ऐड करना, बहुत कुछ करना। मैं ऑर्गनाइज़ नहीं करता था अच्छे से। एक फ़ोल्डर कहीं पे, एक फ़ोल्डर कहीं पे, म्यूज़िक कहीं पे, ये कहीं पे, बी-रोल्स कहीं पे, इफ़ेक्ट्स कहीं पे, तो लाइक ऑर्गनाइज़ेशन नहीं था। यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि अगर आप ठीक से ऑर्गनाइज़ होके नहीं काम करोगे, सब सब चीज़ें एक ही एसएसडी पे, सब चीज़ें एक ही फ़ोल्डर पे, म्यूज़िक का अलग फ़ोल्डर, ग्राफ़िक्स का अलग फ़ोल्डर, उसके बाद बी-रोल्स का अलग फ़ोल्डर, मेन फुटेज का अलग फ़ोल्डर, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा पूरे वीडियो को एडिट करने में। आपको पता ही नहीं रहेगा कि यार मैंने इसको कहाँ से उठाया था, इसको कहाँ से उठाया था। तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ ए वीडियो एडिटर। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपको कुछ अगर आप जब किसी बैंड के साथ काम करते हैं, तो मैं क्या करता था पहले, मेरे पास कोई लाइक वीडियो का कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है। सपोज़ लाइक एक बैंड का वीडियो आ रहा है, उसमें बैंड का कलर मेरे को कलर ऑर्गेनाइज़ करना है कि बैंड का कलर सपोज़ बैंड का कलर रेड और ब्लू है, तो मेरे को फ़ॉन्ट, ग्राफ़िक्स मोस्टली उस कलर में रखना ज़रूरी है। बट यहाँ पे आके क्या पता चला कि लाइक जो जिस ब्रांड के साथ भी आप काम कर रहे हो, ट्राई करो कि उसका जो एस्थेटिक है, आप वीडियो में उसको मेंटेन करो। सपोज़ आप वीडियो बना रहे हो केएफसी के लिए, तो केएफसी का कलर रेड एंड व्हाइट है मेनली। तो अगर आप उस वीडियो के डिज़ाइनिंग के कलर थीम को फॉलो करोगे, तो क्या होगा कि उस वीडियो को लाइक लोगों को देख के पता चला कि नहीं ये केएफसी का है, तो उसको एक्सपोज़ करता है। तो दिस इज़ द थिंग दैट लाइक हर चीज़ का एक वीडियो का अलग स्टाइल होता है। तो अगर आप उस ब्रांड के हिसाब तो स्टाइल को फॉलो करोगे तो लाइक वो वीडियो और भी अच्छा होगा। ये एक वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग है, क्योंकि मैं घर पे नहीं करता था, अभी यहाँ पे आके सीखा हूँ। तो अरिजीत, आखिर एज अ इंटर्न मुझे पता है कि जब मैं कहीं जा रही हूँ तो इंटर्न का मतलब तो होता है कि काम सिखाता है वो इंसान हमारे लिए। बट स्टिल मुझे कितनी लेवल ऑफ एडिटिंग आनी चाहिए कि मुझे उसके बाद इंटर्नशिप में अप्लाई करना मैं चालू कर दूँ? क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद, टूल सीखने के बाद ही अप्लाई कर देंगे, जो कि बहुत गलत होता है। तो कितनी बेसिक एडिटिंग मुझे आनी चाहिए? आपको कितनी आती थी? और फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट देखो, एडिटिंग आपको सीखते रहते हैं, आप किसी भी लेवल पे हो। आप इंटर्नशिप अप्लाई करने से पहले सीखते रहिए, सीखना बंद मत करिए कि सॉफ्टवेयर सीख के जैसे आपने बोला, सॉफ्टवेयर सीख के अगर आपने अप्लाई करना चालू किया, आप खुश नहीं कर पाएँगे। बिकॉज़ सॉफ्टवेयर बस एक टूल है, आपका लर्निंग आता है आपके दिमाग में कि मेरे को वीडियो को कैसे क्राफ्ट करता है। स्टोरी आपके दिमाग में आएगा, वो बस एक टूल है, उस टूल से आप उस स्टोरी को क्राफ्ट करेंगे, उस स्टोरी को बनाएँगे उस टूल से। So software is not the main thing. The main thing is how you can explain the story in front of the audience. That is the main important thing. मेरे अकॉर्डिंग टू मी आप सीखते रहिए, आपको बेसिक स्टोरी टेलिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिक कट्स से लेकर म्यूजिक, साउंड डिज़ाइन, इफेक्ट्स से लेकर इस सब का नॉलेज होना ही चाहिए। और द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज डिज़ाइन, आपको डिज़ाइन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वीडियो में डिज़ाइनिंग कैसा होगा। मैं बहुत से एडिटर्स को देखता हूँ कि टाइपोग्राफी अच्छा नहीं है, टाइपोग्राफी भी आपको सीखना पड़ेगा, कलर अच्छा नहीं है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। कौन से वीडियो में कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन से वीडियो में कौन सा टेक्स्ट अच्छा लगेगा, कौन से म्यूज़िक अच्छा लगेगा, तो इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपको क्लाइंट के नज़रिए से आपको वीडियो बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, उस क्लाइंट को क्या चाहिए? अगर उस क्लाइंट को चाहिए कि नहीं मेरे को थोड़ा फास्ट पेस चाहिए, मेरे को थोड़ा लाइक अपबीट म्यूज़िक चाहिए, मेरे को थोड़ा स्टोरी इस टाइप से चाहिए, इसमें थोड़ा डार्क थीम चाहिए, इसमें थोड़ा लाइट थीम चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा क्लाइंट क्या चाहता है। अगर आप उस क्लाइंट को वो चीज़ डिलीवर कर सकते हो, तो या आप किसी भी इंटर्नशिप, किसी भी
क्लाइंट और कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रैक कर सकते अभी आपने 3-4 चीज़ लिस्ट डाउन की कि अभी तो मैं टूल्स के लिए तो आपने मुझे रिसोर्सेज बता दी थी, नाउ यू आर टेलिंग मी कि स्टोरी टेलिंग हो गया, और भी चीज़ें आपने बताई कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गए, बेसिक कट्स लगाना हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। ये अब मुझे कहाँ से सीखनी, विथ प्रैक्टिस आने वाली हैं ये, या आप कोई रिसोर्सेज यूज़ करते थे इनको पॉलिश अप करने के लिए, क्या करते थे आप? पहले बताओ तो मेरे को भी ये चीज़ों का नॉलेज पहले मेरे को भी नहीं था। लास्ट लास्ट फ्यू मंथ्स और कुछ सालों में मेरे को इस सब चीज़ों का नॉलेज पता चला। ओके, कि इन चीज़ों को अलग से सीखना थोड़ा ज़रूरी है। ओके, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको टाइपोग्राफी और कलर ग्रेडिंग इन सब कुछ सीखना है तो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। लाइक कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स चैनल लाइक सटोरी ग्राफिक्स हो गया, उसके बाद कलर ग्रेडिंग के लिए एडिन रॉबिन्स बोल के चैनल है। उसके बाद सैम कोल्डर को आप देख सकते हैं। तो इनकी एडिटर्स को देखे, इन क्रिएटर्स को देखे, इनके वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि ये कौन सा टाइपोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। फिर उन चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करने का ट्राई करिए। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो फिर अगर बुरा लगा तो चेंज करिए, अच्छा लग रहा है तो यूज़ करिए। तो अगर आप लोगों को देखेंगे तो इंस्पिरेशन बढ़ेगा, और उन इंस्पिरेशन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका भी स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होता रहेगा। तो आप मैं बोलूँगा कि अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करिए, उनको उनके काम को देखिए, उसके बाद उन चीज़ों को अपने काम में इम्प्लीमेंट करिए। और एक स्टोरी टेलिंग के लिए मैं बोलूँगा कि एक यूट्यूबर है, हम वेस्ट बंगाल से ही है, उनका नाम है एनी3। उनका वो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। अगर हम उनके स्टोरी टेलिंग को लेके, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। अगर आप उनके वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको स्टोरी टेलिंग का बहुत अच्छा आइडिया होगा कि कैसे स्टोरी को बनाते हैं, कैसे एक स्क्रिप्ट को लिखा जाता है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है विथ म्यूजिक, विथ फुटेज, विथ आपका साउंड इफेक्ट्स। आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा उसका। ओके अर्जित, तो आपने अभी एक तो स्टोरी टेलिंग के बारे में बता दिया, बट हाउ कैन आई मैच कि मेरी एडिटिंग स्किल इतनी हो गई है, सो डू यू हैव एनी स्केल कि जैसे आपने जब एडिटिंग पे देखा था कि आपने बोला कि जैसे मुझे भी पता है कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे पता था इतना कम से कम कोई मुझे प्रोजेक्ट दे के तो मैं रेप्लिकेट तो कर सकूँ उस प्रोजेक्ट को, इतना तो एडिटिंग मुझे आनी चाहिए। तो आपके हिसाब से मुझे कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इतनी एडिटिंग स्टाइल आती है कि अब मैं अप्लाई कर सकती हूँ, मतलब कोई यूट्यूबर को देख के मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, मार्केट में देख के आइडेंटिफाई करनी है, वो कैसे करूँ मैं? ओके, मैं एक अच्छा आइडिया बताऊँ इसको आइडेंटिफाई करने का। आप एक वीडियो एडिट करिए फर्स्ट, ठीक है? उसको ट्राई करिए कि किसी नॉर्मल पीपल को दिखाने का। कोई आपके, अगर आपको घर में कोई है, फिर कोई है, तो वो अगर देख के समझ गया वीडियो कि उसको समझ आ रहा है कि नहीं वीडियो, उसको थोड़ा भी एडिटिंग की नॉलेज है, तो उसको अगर वीडियो समझ आ गया, तो फिर आपको पता चल जाए कि नहीं, वीडियो मैंने जो बनाया वो एक्सप्लेनेबल है। मैंने जो कहानी है, जो टॉपिक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि नॉर्मल पीपल भी उसको समझ आए, ठीक है? और अगर आपके जान-पहचान में कोई एडिटर है, जो जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा है, और आपका जो एम्प्लॉयर है अगर उसको एडिटिंग थोड़ा नॉलेज है, उनको शो करिए, तो फिर उन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं आपने यहाँ पे गलतियाँ की है, तो आपको गलतियाँ समझ आ जाएगा। आपको वो बोलेंगे कि नहीं आपने स्टोरी अच्छे से नहीं बनाया, आपने कट्स अच्छे से नहीं डाला, आपने बीट अच्छे से नहीं लगाया, तो आपको पता चल जाए कि नहीं यहाँ पे मेरी गलती है, इन गलतियों को मैं सुधार सकता हूँ। और अगर उनको अच्छा लग गया, तो भैया आपने अच्छा काम किया। और उसके साथ-साथ अपने वीडियो को अपने दूसरे बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके रिस्क के साथ कंपैरिज़न करिए, कि उनका एडिट और मेरा एडिट, क्या उतना अच्छा एडिटिंग स्टाइल मैं मैच कर पा रहा हूँ? क्या मेरा थोड़ा भी लाइक 100% तो मुश्किल है, 10%, 20%, 30% भी क्या मैं ऐसा जा रहा है वीडियो? तो फिर या आप अपने वीडियो को तभी जज कर सकते हैं, नहीं अच्छा वीडियो है। और या लोगों का तो कमेंट आता ही रहेगा, लोग तो बोलते ही रहेंगे कि अच्छा है, ऐसा है। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि मैंने जो वीडियो बनाया वो अच्छा ही है। शायद उस 100% लेवल तक नहीं जाए, बट या मैंने उसको उसके पास तो मैं जा पाया, तो ये। वन मोर थिंग कि अर्जित, आपने इंटर्नशिप में अप्लाई किया है, आपने कितने रुपए से स्टार्टिंग की थी अपनी एडिटिंग की जर्नी फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्ट? पहले तो मैंने एक न्यूज़ चैनल के लिए भी काम किया था, जिसमें मेरे को अराउंड थोड़ा सा एक क्या होता है, वो थोड़े फुटेजेस भेजते, उसको बस जॉइन करके बस एक म्यूज़िक डाल के बस उसको भेज देना पड़ा। उसमें मेरे को अराउंड 20-30 रुपीज़ मेरे को मिलता था। तो फिर मैंने उस पे भी मैंने काम किया, उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 70 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ से मैंने रील रिलीज़ करता था। ओके ओके, गॉट इट। तो अर्जित, आपने बताया कि आपने इतने कम प्राइसिंग से स्टार्ट की थी, बट राइट नाउ काफ़ी ऐसे एडिटर होते हैं जो बोलते हैं कि हम इतने कम प्राइसिंग में काम नहीं करेंगे, हम फ्री में काम नहीं करेंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस देने वाले हो? क्योंकि आपने फ्रीलैंसिंग भी की, उसके बाद भी आप इंटर्नशिप में अपस्केल कर रहे हो, देन मे बी आप कुछ और चीज़ों में अपस्केल करोगे, तो आप वो लर्निंग वाले फेस में आप हरी नहीं कर रहे हो कि मुझे जल्दी करना है, मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने हैं।
एंड अभी 2026 में 2025 में लोग बाग ये गलतियाँ बहुत करते हैं, स्पेशली एडिटर्स जो होते हैं। तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि आप इतने कम से स्टार्टिंग भी की थी? मैं बताऊँगा कि अगर आपको एडिटिंग अच्छे से सीखना है और आपको इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो आप शुरू करिए। जितना छोटा हो सके शुरू करिए। अगर आपको ₹100 में वीडियो मिला तो करिए, बिकॉज़ आप एक लर्निंग स्टेज पे हैं। आपने बस 2-3 महीने सीखा है, तो आप काम करिए। अगर आप जितना काम करेंगे, उतना काम से सीखेंगे। एक बात है, आई थिंक मैंने जितना भी सीखा है और जितने भी एडिटर्स होंगे बड़े-बड़े और जितने भी स्किलफुल पर्सन होंगे, आप उनसे अगर पूछेंगे, उन्होंने काम करके ज़्यादा सीखा है, ना कि देख के। दैट इज़ द थिंग। सो अगर आप काम करेंगे तो आपको एक्सपोज़र मिलेगा, आप काम करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप लाइक इन द बिगिनिंग बहुत मुश्किल होता है कि एक अच्छा हाई पेइंग क्लाइंट ढूँढना। आई एम नॉट टेलिंग इट्स इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, बट बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ आप एक बिगिनर है। तो आपको अगर कोई भी छोटा अमाउंट में मिल रहा है और अगर आप एक लाइक यू कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, देन जस्ट डू इट। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर छोड़ दीजिएगा, बात है। बट अगर आप कुछ भी थोड़े अमाउंट से मिल रहा है पैसा, तो आप उसको ग्रैब करिए, उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। तो फिर लाइक स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, लाइक अगर आप ₹70 से भी स्टार्ट करें तो नहीं, अगर आप सीखते रहिए, काम करते रहिए, अगर आप एक दिन ₹70,000 अफोर्ड करते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। अरिजीत, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर मुझे अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप? रेज्यूमे बनाना है तो मैं कैसे रेज्यूमे बनाऊंगी? एंड जब आपने अप्लाई किया था तो क्या प्रोसेस, ऑल ओवर प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे क्या फॉलो करनी है, जो देख रहा है तो वो अप्लाई कर सके? आपने जितने भी अच्छे से काम किए हैं वीडियोज़ में, शॉर्ट वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, जितने भी वीडियोज़ बनाए, उसको एक अच्छा सा गूगल ड्राइव के फ़ोल्डर में, मैंने गूगल ड्राइव की सजा के रखा था सब कुछ, उसमें स्पेसिफ़िक पार्ट-पार्ट करके उसको फ़ोल्डर में सजाइए। लाइक पॉडकास्ट, पॉडकास्ट के फ़ोल्डर में पॉडकास्ट, ऐड वीडियोज़ के फ़ोल्डर में ऐड वीडियो, शॉर्ट्स के फ़ोल्डर में शॉर्ट वीडियो। अच्छे से गूगल ड्राइव को स्ट्रक्चर करिए। या फिर आई थिंक और भी वेबसाइट सेलिंग बिहेव्स, उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने गूगल ड्राइव से ही शुरू किया। उसमें बनाइए, उसके बाद एक अच्छा सा रिज़्यूमे बनाइए। रिज़्यूमे में ज़्यादा फैंसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना नाम, एड्रेस लिखिए। उसके बाद अपना सबका हाइलाइट पार्ट होगा एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस को लिखना है कि प्रोफिशिएंसी के साथ काम किया, यूट्यूब चैनल पे मैंने काम अच्छा, किया। मैं इधर पे स्टॉप कर रही हूँ, बट ये जो फॉर्मेट आप बता रहे हो ये आपने कहाँ से देखा था? आपने किसी से पूछा था या मार्केट में कहीं अवेलेबल है जिससे ये लोग कॉपी कर सकें? नहीं, मैंने आई थिंक मैंने कॉपी तो नहीं किया था। मैंने आई थिंक लाइक देखो, मेरे को तो किसी को काम दिखा, तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि कुछ वेबसाइट से उसमें भी डाल सकते थे। तो मेरे को तभी सबसे ईज़ी लगा था गूगल ड्राइव। तो मैंने गूगल ड्राइव से शुरू किया। वही, हाँ, इससे और कुछ नहीं है। और रिज़्यूमे के बारे में मैंने सीखा था यूट्यूब वीडियो से कि यार रिज़्यूमे में डालूँगा भी कुछ चीज़ होता है रिज़्यूमे सीवी को, उसको कैसे बनाते हैं, मैंने यूट्यूब से सीखी। ओके, ओके। हाँ, मैं वही या पूछ रही थी। अच्छा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि फिर हाँ, आपने हाँ, क्या किया? हाँ। हाँ, हाँ। तो अगर आप गूगल ड्राइव पे अपना वीडियोज़ रख सकते हैं, उसके बाद एक अच्छा-सा रिज़्यूमे बनाइए, उसमें एक्सपीरियंस सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक्सपीरियंस लिखिए, अपने काम लिखिए एंड अपनी एजुकेशन उसको थोड़ा लिख सकते हैं, कौन से कॉलेज, कौन से स्कूल, एंड दैट्स इनफ। उसके बाद लाइक अगर आप अप्लाई करेंगे ना, जब आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद एम्प्लॉयर को आपके रिज़्यूमे से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपका जब आप कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली वो आपका काम देखना चाहते हैं। तो वो तो आपका पोर्टफोलियो देख लेंगे। उसके बाद मोस्टली 90% होता है कि वो आपको कुछ असाइनमेंट देते हैं। अगर आप उस असाइनमेंट को अच्छे से कर पाएँगे, तो उनको पता चल जाएगा नहीं ये बंदा कैपेबल है, इसको वो काम आता है, तो फिर वो आप लाइक यू विल सिलेक्ट। अच्छा अरिजीत, ये तो हो गई स्टैंडर्ड प्रोसेस। राइट नाउ एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैंने भी अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था तो मैंने तो फॉर वीक्स के लिए अप्लाई किया था कि 5-5 अप्लाई करना है फ़िल्टर्स लगा के कि पुरानी मंथ की वीडियो को तो मैं मतलब कि पोस्ट पे तो नहीं रिप्लाई कर रही हूँ या उन पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो आपने कितने, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वो 1-2 दिन करते हैं एंड देन दे गिव अप, तो आपके हिसाब से कितने पे आपने अप्लाई किया था? क्या प्रोसेस आइडियली हमें पेशेंस रखना चाहिए? सच्ची बताऊँ तो मेरे को ए मैं काउंट भी नहीं कर सकता मैंने कितने जगह पे अप्लाई किया है। इसका मतलब बहुत बहुत सारी जगह पे मैंने अप्लाई किया था। तो हुआ क्या था कि जब मैं कॉलेज में था तब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि यार चलो, मैं बाहर तो नहीं जा सकता घर से, बिकॉज़ मेरा कॉलेज घर के पास था। तो मेरे को कॉलेज खत्म करके बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं जितने भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता था, इंटर्नशिप हो या फिर रिमोट जॉब हो, तो मैं देखता था कि वर्क फ्रॉम होम हो पेड। तो उसमें मैंने काम किया। मैंने बहुत सारे अप्लाई किया। मैंने अगर 100 पे अप्लाई किया तो मेरे को लाइक 80-70 में फिर को रिजेक्शन मिला। उसके बाद 5 2 3 4 5 होके मेरे को कुछ रिस्पॉन्स आया कि नहीं ये करो, वो करो। उसके बाद भी रिजेक्शन आता है लोगों का। अभी भी आता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं आता। तो आप
अगर आप उस आपको लगे कि नहीं मैं कैपेबल हूँ इंडस्ट्री के लिए, मैं कैपेबल हूँ मैं वो काम के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, तो आप अप्लाई करते रहिए। आपको मिल जाएगा। हाँ, शुरुआत में नहीं मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप पहले काम सीख के काम करते रहिए। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एक पहले पहले तो नहीं मिलता, थोड़ा लाइक टाइम लगता है, बट मिलता है, 100% मिलेगा। थैंक यू अरिजीत फॉर एक्सप्लेनिंग अस पूरी प्रोसेस कैसे आपने अप्लाई किया था। आई होप हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। ओके, ओके। थैंक यू अंचल फॉर इनवाइटिंग मी एंड लाइक आई होप मैंने तब मेरा बेस्ट दिया ऑडियंस के लिए ताकि वो कुछ आगे सीख सके इस वीडियो से। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी।